हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 73 आज मैं आपको करवाऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं। ए एंड बी ये पार्टनर्स हैं फर्म में और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12% से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 12% से दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पर एनम वर्ड भी मतलब यहाँ पे मिसिंग है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ पे पर एनम वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो दोनों के आगे पर एनम वर्ड मैं लिख देता हूँ। ओके, तो जो रूल होता है वो ड्राइंग के लिए होता है पर एनम वर्ड वाला, है ना, तो वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या बोला गया है, दे प्रेजेंटेड द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और पार्टनरशिप डीड में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ही लिखा गया है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में है, ड्राइंग बी की है, इस पे 12% पर एनम वर्ड साथ में है 6,000 का, तो पूरी साल का लगा दिया है 720 रुपये, जबकि ये गलत है। यहाँ पे 360 रुपये आएगा। ठीक है, मतलब 6 महीने का, 6 मंथ का यहाँ पे आएगा, पूरे साल का नहीं आएगा। देखिए कैपिटल पे इंटरेस्ट ठीक कैलकुलेट किया है। ठीक है, अच्छा लोन जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों, उसके लिए कोई भी प्रोविजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ डीड के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि ये 6% से लगता है ना, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये 4% से लगाया गया है, 400 है, तो 6% का हमको कैलकुलेट करना होगा जो 600 आएगा। ठीक है, अच्छा सैलरी जो होती है वो पार्टनर को नहीं दी जाती है ना, चाहे वो उसने एज अ मैनेजर काम क्यों ना किया हो, सैलरी पे नहीं होती है। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, इसके बाद जो है प्रॉफिट शेयरिंग इसने जो है 3:1 में किया है। ठीक है, जबकि ये गलत है, हम इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं गया है रेशो के बारे में। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इक्वल रेशो में डिवाइड होगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ओके, इस तरीके से आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिवाइज लिख लीजिए फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2024। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्रेडिट साइड में लिखना होता है ना, क्या लिखना होता है देखिए कि बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, है ना, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट जो है आपका ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कितना है 49280, 49280 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना अमाउंट माइनस कर देंगे, हाँ, जो लोन का अमाउंट है 600 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 600 कहाँ से आया, मैं आपको वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगा, है ना। तो 600 आया। देखिए फिलहाल मैं बता देता हूँ कि आपके पास 400 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 4% का, तो अमाउंट जो है वो कैसे आएगा लोन का, वो आएगा 100/4 करके मल्टीप्लाई बाय, अब 6% निकालेंगे क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% का लगता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, डीड में जो है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो मैं आपको पूरा वर्किंग नोट जो है बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है आपका ड्राइंग का है, तो ड्राइंग वाला भी मैंने आपको पॉइंट जो है समझाया था, है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आएगा 6 मंथ का, है ना। यहाँ पे बाय लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग। ठीक है, 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 360 रुपये, और यहाँ पे कितना आएगा ये प्रॉफिट 49820 माइनस 360, तो 49460। ओके, 49460 मेरा आ रहा है। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 49820 माइनस 600, सॉरी यहाँ पे 48 है ना, 48680, सॉरी सॉरी गलत हो गया यहाँ, 48680। अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, जैसे हमने पिछले भी क्वेश्चंस किए हैं तो उनमें भी हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ए और बी का हम यहाँ पे अब लिख देंगे, जो हमारे पास दिए भी गया है यहाँ पे देखिए 40,000 और 20,000 पे। ठीक है, 40,000 और 20,000 पे कितना परसेंट है, ये 12%। तो इस क्वेश्चन में ये 12% है, 4800 और
2400 रुपीज़। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है यहाँ पे। ओके, तो कितना आ गया ये 7200 है ना। ठीक है, सो आई होप आपको इतना लग गया होगा पता। अब जो है इसका टोटल कर देंगे हम यहाँ पे, है ना। बाकी के जो वर्किंग नोट्स हैं वो मैं लास्ट में बनाता हूँ। ओके, तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ देखिए 49040। इसमें से माइनस करेंगे 7200 जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 41840 है ना। देखिए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 41840। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये इक्वल रेशो में होगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इक्वल रेशो में ही होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे रेशो जो है आपके पास नहीं दी गई है। तो इक्वली डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा जो प्रॉफिट है उसको लिख देंगे। इस क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट है 41840 है ना, 41840। तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 20920। 20920 इस तरीके से। ठीक है, सो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाए थे, है ना। तो तो देखिए, पिछले क्वेश्चन के जो वर्किंग नोट्स थे वो एज इट इज़ हमको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या कुछ चेंजेस होंगे वो मैं बता दूंगा कि फॉलोइंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू, है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो, देखिए इस क्वेश्चन में तो अलाउड होगा, है ना। इस क्वेश्चन में तो पार्टनर को दिया जाएगा। ओके, दूसरा, बोथ पार्टनर को जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल रेशो में शेयर होगा। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी पे नहीं की जाएगी। ठीक है, और जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला एक पॉइंट है कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा किसके लोन पे, यहाँ पे जो लोन है हमारा ये है लोन बी का। ओके, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ऑन बीज लोन। ठीक है, ऑन बीज लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, है ना। और 6% पर एनम होगा पूरी साल का। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन सच लोन बीइंग अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसको यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा, है ना। इसको दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसको डेबिट साइड में शो करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास 10,000 रुपीज़ है। सॉरी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, अमाउंट ऑफ लोन, है ना। मैंने यहाँ पे मुझे अमाउंट ऑफ लोन लिखना चाहिए था, सॉरी। सो अमाउंट ऑफ लोन जो है यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, ओके, तो इसका 6% हम निकालेंगे, जो मेरे पास आएगा 600। ठीक है बच्चों, तो देखिए देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है 10,000 रुपये। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 4% और 400, है ना। तो बच्चों जो 400 रुपये इंटरेस्ट का है, अब फुल अमाउंट निकालना है तो 100 अपॉन मेरे को 4 से उल्टा करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 600 तभी आया। सो आप इस कैलकुलेशन को अपनी कॉपी में लिख लेना, ये अमाउंट ऑफ लोन है ना। सो पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ये अमाउंट ऑफ लोन है बच्चों, ये सॉरी, है ना। सो यहाँ पे आप इसको ठीक कर लेना, अमाउंट ऑफ सॉरी, मैंने यहाँ इंटरेस्ट ही लिखा है, एक मिनट रुक जाइए। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन जो है 10,000 है ना। अमाउंट ऑफ लोन जो है वो 10,000 है ना। और इंटरेस्ट का अमाउंट 600 है, सॉरी, है ना।
अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैसे आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, हाँ इस तरीके से, ठीक है। ओके जी, अब ऊपर भी एक बार मैं देख लेता हूँ पिछले क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया होगा, यहाँ पे 10,000 ही आएगा, ठीक है। लोन ये 10,000 रुपये बच्चों, ये जो मैंने देखिए हाईलाइट कर दिया, इसको मैंने किसी और कलर से, पिछले क्वेश्चन का है ये 10,000 ही होगा, है ना। किस तरीके से आया मैंने आपको बता दिया। और ये अमाउंट ऑफ देख लीजिए आप ध्यान से, है ना, बिल्कुल आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इसको आप ढंग से नोट डाउन कर लीजिए। ओके जी, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, सैलरी पे नहीं की जाएगी, है ना, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अच्छा, इसके इसके अलावा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला एक पॉइंट है ना, तो इसको भी मैंने आपको समझाया था, है ना, किसी क्वेश्चन में मैंने इसको बताया हुआ है, जैसे ये, हाँ। सो ये मैंने इस क्वेश्चन में आपको पिछले 71 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, ठीक है क्या। देखिए कि जो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 6 मंथ के लिए चार्ज होगा, है ना, तो मुझे 6 मंथ के लिए ये चार्ज करना है, ठीक है। ओके, ये आप लिख दीजिए कि interest on drawings charge for 6 months because date and time is not given in the question and interest rate is given with per annum word, है ना। आपके आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे per annum word जो है ये देखिए साथ में लिखा है ना, ये per annum word ये दिया है साथ में, ये साथ में दे दिया है, डेट टाइम गिवन नहीं है, तो 6 मंथ का लगता है, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये 10,000 रुपये लोन का अमाउंट है जो क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, सिर्फ जो है ये रेट दिया था और इंटरेस्ट का अमाउंट दिया था, इससे मैंने ये कैलकुलेट कर दिया, मैंने आपको सिखा दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट ये 6% से दिया जाएगा, सैलरी पे नहीं की जाएगी। आप ध्यान से एक, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ओके, ओके जी, तो ये क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट, है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। तो आंसर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, यही आंसर 20920 20920, है ना, और हमारा भी 20920 ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।